Eveline confesses that she is something of our colleague. I have just got to work, often harder than classical musicians. अब यहाँ पे एवलाइन जो है वो कन्फेस करती है, वो इस बात को एक्सेप्ट करती है कि वो जो है वो उस काम के लिए उसे बहुत काम का जो क्या है, और कॉलिक मीन्स क्या होता है यहाँ पे दिया हुआ है, समवन अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग। डैट मीन्स वो खुद को रोक नहीं पाती है। यहाँ पे ये बता रही है कि उसमें काम का एक नशा है, एक जुनून है, वो खुद को ये काम करने से रोक नहीं सकती है। तो वो बता रही है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि उसमें उसके अंदर कुछ है जो वो खुद को रोक नहीं सकती है, और उसे ये काम करती ही है, यानी कि म्यूज़िक में जो है वो उसे वो करती है। बता रही कि बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो काम करती है, जो म्यूज़िक उसके लिए है, वो बहुत हार्डर हो जाता है, बहुत टफ़ हो जाता है। जो क्लासिकल म्यूजिशियन होते हैं उससे कहीं ज़्यादा टफ़ होता है, बट बताती है कि इतना टफ़ जो मेहनत करती है उसका उससे रिवार्ड जो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा मिलता है। तो क्या है कि अगर आप बड़ा काम करेंगे तो रिवार्ड भी बड़ा मिलेगा, यानी ज़्यादा मेहनत करेंगे तो रिवार्ड उससे कहीं ज़्यादा बड़ा मिलेगा। तो यहाँ पे भी एवलाइन को लगता है कि जितनी मेहनत जो वो करती है उससे कहीं बड़ा गिफ्ट जो है उसे, अवार्ड जो है, रिवार्ड जो है उसे मिलता है। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कॉन्सर्ट, एवलाइन ऑल्सो गिव फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। एवलाइन जो है बहुत सारे कंसर्ट करती है, उसमें से बताती है कि बहुत सारे कंसर्ट ऐसे भी करती है वो जिसमें वो फ्री जो है प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स में जा कर के वो अपना कॉन्सर्ट करती है। शी ऑल्सो गिव्स हाई एंड प्रायोरिटी टू क्लासेस ऑफ फॉर यंग म्यूजिशियंस। अब बता रहे हैं कि और भी वो क्या करती है, जो यंग म्यूजिशियंस होते हैं वो उनके लिए भी क्या करती है, क्लासेस देती है, उनको भी क्लासेस देती है फ्री में। Enriching and of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is shilling inspirations for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो बेथोवन फंड की जो है एन रिचलिंग, वो बताती हैं, वो वहाँ पे डेफ चिल्ड्रन जो हैं वो उनसे बताती हैं कि ये जो है शी यानी कि एवलाइन जो है वो एक इंस्पिरेशंस बनी हुई है वो डेफ चिल्ड्रन के बीच में। और वो ये बोलते हैं कि अगर यानी एवलाइन जो है वो यहाँ पे है, वो इतना ज़्यादा जो है फेमस हो सकती है, वो इतना सारा कुछ कर सकती है, तो वो क्यों नहीं। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. She was brought and percussions to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspirations to those who are people handicapped people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. अब यहाँ पे एवलाइन जो है, एवलाइन ने जितना कुछ अपने एज में लिया है, जितना कुछ अपने एज में उसने नेम फेम मिला है, उतना उससे कहीं ज़्यादा उसके दुगने उम्र के जो लोग हैं उनको भी नहीं मिलता है। जितना कम एज में उतना इतना सारा नेम फेम, और डैट मीन्स इतना ज़्यादा ऊंचाई, इतना हाइट पे पहुंच गई है, इतना ज़्यादा उसे नेम फेम मिल गया है कि उससे कहीं ज़्यादा जो दुगने उम्र के लोग होते हैं उन्हें भी इतना सारा कुछ नहीं मिला है। अब बता रहे हैं कि उसने क्या किया है कि ऑर्केस्ट्रा को उसने एक परक्यूशंस बना दिया है। ऑर्केस्ट्रा यानी तबला जो होता है, ड्रम्स होते हैं, ज़ाइलोफोन होता है, इन सारे को उसने फ्रंट पे लाया एंड ये दिखाया कि किस तरह से ये सारा कुछ बजाया जाता है। तो उसने जो तबला था, ढोल था, इनको ऑर्केस्ट्रा में फ्रंट प्लेस जो है वो दिलाया है, और उसने दिखाया है कि ये कितना ज़्यादा अच्छा है, डेमोन्स्ट्रेट किया है, उसे दिखाया है को कितना ज़्यादा अच्छा है, और इसका भी एक प्लेस है। उसने बता रहे हैं कि वो इंस्पायर बनी है, वो लोगों के लिए इंस्पायर बनी है, किन लोगों के लिए, जो हैंडीकैप्ड हैं, वो उनके लिए एक इंस्पायर बनी हुई है, इंस्पिरेशन है लोगों के लिए। लोग जब उसे देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर वो ये कर सकती है तो वो भी कर सकते हैं। एंड सबसे लास्ट में ये बता रहे हैं कि सबसे बड़ी बात ये है कि उसने बहुत सारे लोगों यानी लाखों लोग जो हैं उसको उसने क्या दिया है, नॉर्मस प्लेजर्स, यानी बहुत ज़्यादा लोगों को खुश किया है और लोगों को एंटरटेन किया है। तो ये जो है दिखाया है एक डेफ लड़की के बारे में
जिसने अपने जो है एम्स के थ्रू और अपने मोटिवेशन के थ्रू उसने क्या किया, जो गोल था उसे अचीव किया है। और वो पीछे जो है वो नहीं हटती है, वो कभी भी गिव अप नहीं करती है और अपने लाइफ को आगे बढ़ाती है। वो नॉर्मल लोगों की तरह रहती है, ये नहीं कि हाँ वो हैंडीकैप है तो वो जो है वो अब छूट जाएगी और अपने लाइफ को जो है वो फिर से एक हैंडीकैप की तरह ही गुजारेगी। तो नहीं, उसने जो है वो ये सोचा कि नहीं, वो डिटरमाइन थी अपने एम को लेके, तभी वो आगे बढ़ पाई और वो अपने लाइफ में जो वो चाहती थी वो कर पाई। तो इस तरह से ये हम लोग क्या देखें कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ सोचते हैं, किसी चीज़ के लिए डिटरमाइन है कि अपना आप सोच लेते हैं कि हाँ हमको ये काम करना है, देन आपको वो काम कर सकते हैं, आप वो काम कर सकते हैं और आपको भी क्या हो सकता है, नेम फेम मिल सकता है और आप सक्सेसफुल हो सकते हैं।